प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मैं राजेंद्र सिंह गुर्जर का प्यार भरा नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान विषय के पश्चिमी विचारक मैकियावेली के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 1469 में हुआ और इनकी मृत्यु 1527 में हुई। मैकियावेली बहुत ही चतुर और चालाक किस्म का एक विचारक था। उसने अपनी बहुत सारी रचनाएं लिखी। अधिकांश रचनाएं उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाई। उनकी रचनाओं में से द प्रिंस और द डिस्कोर्सेस ये बहुत ही प्रसिद्ध हुई। मैकियावेली की जो अध्ययन पद्धति थी वह अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, परिवेक्षणात्मक, यथार्थवादी और वैज्ञानिक विशेषताओं से युक्त थी। लेकिन कुछ आलोचक उनको कहते थे कि उन्होंने इतिहास का उपयोग अपने पूर्व कल्पित निष्कर्षों की पुष्टि में किया, अर्थात ऐतिहासिक जो पद्धति है उसका उपयोग सिर्फ अपनी कल्पनात्मक जो बातें थी उनको पुष्ट करने के लिए किया। डनिंग ने अपने शब्दों में कहा भी है, मैकियावेली की पद्धति ऊपर से जितनी ऐतिहासिक लगती है यथार्थ में उतनी ऐतिहासिक नहीं है। तो इस प्रकार से उनकी आलोचनाएं बहुत लोगों ने की, लेकिन उसके बावजूद भी मैकियावेली का राजनीति विज्ञान में एक बहुत ही अविस्मरणीय स्थान रहा है। मैकियावेली का कहना था कि राज्य की दृढ़ता और सुव्यवस्था को कायम रखने के लिए नैतिक, अनैतिक, वैध, अवैध सारे उपाय ठीक हैं। इस कथन को समझने के लिए तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों पर दृष्टिपात आवश्यक है। मैकियावेली संयुक्त इटली के पक्ष में था। वह इटली को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था जो फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन जैसे राष्ट्रों की बराबरी में खड़ा हो सके। उसका दृढ़ विश्वास था कि सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में इटली को खड़ा करने के लिए ऐसा नेता होना चाहिए जो पारंपरिक नैतिकता के दायरे में न रहकर उस दायरे को तोड़ सके और असीम शक्ति धारण कर सके। कहा जा सकता है कि मैकियावेली संसार का पहला राष्ट्रवादी था जिसने इटली के लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया। द प्रिंस, द डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट ट्रेन बुक्स ऑफ टाइटस लिवियस नाम के ग्रंथों में उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। मैकियावेली ने राष्ट्रीय एकता का समर्थन किया है। उसके लिए यह साध्य है और अगर साध्य ठीक हो तो मैकियावेली के मत में साधन कोई भी हो, कैसे भी अपनाए जा सकते हैं। इस अर्थ में मैकियावेली आज भी एक सशक्त विचारधारा है जिसके अंतर्गत राष्ट्र की एकता अथवा स्वाधीनता को कायम रखने के लिए न्याय, अन्याय, मानवता, क्रूरता, यश, अपयश ये सारी बातें गौण हो जाती हैं। केवल यही विचार सामने रह जाता है कि राष्ट्र का संयुक्त जीवन और स्वतंत्रता कैसे कायम रहे। अब किसी भी ऐसे राजनीतिक को जो अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अनैतिक कूटनीति का सहारा लें, मैकियावेलियन कहा जा सकता है। मैकियावेली यहाँ पर साधन और साध्य की बात करते हुए गांधी के बिल्कुल विपरीत है। गांधी जी मैकियावेली के लिए बिल्कुल वो अपोजिट हैं। गांधी साधन और साध्य दोनों पवित्र की होने की बात करते हैं, जबकि मैकियावेली साध्य को निर्धारित करने के पश्चात साधन चाहे कैसे भी हों, साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन किसी भी प्रकार के हों, नैतिक हों, अनैतिक हों, वो साधन सब ठीक हैं। जबकि गांधी जी साधन की पवित्रता पर भी ध्यान देते हैं। इस प्रकार से हम मैकियावेली के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए मैकियावेली की आगे की जो और सिद्धांत हैं, विचारधारा है, मैकियावेली अपने युग का शिशु था, इन सब चीज़ों पर हम लोग आगे के वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।